कुरान पाक के अंदर 17वां पारा है और सूरह अंबिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अमित्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा कुल हातू बुरहानकुम, कि ये मुशरिकीन के एक कदीम मुशरिकीन का अकीदा था। वो ये समझते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा अल्लाह तो वाहदहू ला शरीक है, लेकिन उसके अलावा उसने अपने नीचे कुछ लोगों को इख्तियार दे रखा है। तो वो अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से हमारी मुश्किल कुशाई करते हैं, हमारे मसाइल हल करते हैं, हमारी हाजात को पूरा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का रद्द किया और ये फरमाया कि क्या इन लोगों ने अल्लाह के अलावा और इलाह बना रखे हैं। अब इस पर सुनिए कि अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, कुल हातू बुरहानकुम, इस पर क्या दलील है तुम्हारे पास? अगर कोई दलील है तो लेकर आओ। कुल हातू बुरहानकुम, लाओ दलील इसके ऊपर। तो जिस तरीके से कदीम मुशरिकीन का इस आयत से रद्द होता है और अल्लाह पाक ने रद्द फरमाया है, इसी तरीके से आज के दौर के जदीद मुशरिकीन का रद्द भी इसी से होगा कि हमारे आजकल के जो जदीद मुशरिकीन हैं उनका नजरिया भी यही है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह पाक वाहदहू ला शरीक हैं, अल्लाह के सिवा कोई भी यानी कि इबादत के लायक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने कुछ नेक बंदों को इख्तियार दे रखा है और अल्लाह के दिए हुए इख्तियार में से वो मुश्किल कुशाई भी करते हैं, वो हाजत रवा भी हैं, मसाइल हल करते हैं, जब उनको पुकारो तो वो मदद को आते हैं। ये आजकल के जदीद मुशरिकीन का नजरिया है। तो उसका रद्द इसी आयत से होगा। अल्लाह फरमाते कुल हातू बुरहानकुम, लाओ इस पर कोई दलील अगर तुम्हारे पास है। किसी भी वली ने आज तक सिवाय अल्लाह के किसी को मुश्किल में पुकारा नहीं है। किसी भी वली ने आज तक अपने किसी मोतकिद को किसी मुसीबत तकलीफ के अंदर अल्लाह के अलावा किसी को पुकारने का दर्श नहीं दिया है। और अजीब बात, ये सारा कुछ अकीदत में हो रहा है। हम किसी बुजुर्ग हस्ती से अकीदत रखते हैं, फिर उस अकीदत में हम अपनी शरीयत की हदों को से निकल कर हम अपने ही बनाए हुए उसूलों से उनके लिए बाज़ सिफ़ात को साबित करने लग जाते हैं। अच्छा, इस पर दलाइल देने के लिए हमारे पास उलमा सू भी मौजूद हैं। मैं बात सोचा करता था कि बनी इसराइल के उलमा का अल्लाह ने इतनी मुज़म्मत फरमाई है कुरान पाक के अंदर, तो ये बनी इसराइल के उलमा ये किस तरीके से दीन को बेचते थे, ये कैसे अपने मफादात को हासिल करने के लिए दीन की शक्लें बिगाड़ते थे। तो आज के उलमा के दलाइल सुनकर मैं हैरान होता हूँ कि सोशल मीडिया पर बैठे हैं, कुरान से दलाइल ला रहे हैं और हदीस से दलाइल ला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, अल्लाह के अलावा और भी मदद करने वाले हैं, लिहाजा मौला अली को पुकारो, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को पुकारो, ये हमारी मसले हल करते हैं, हमारी मदद करते हैं। किसी बुजुर्ग किसी वली ने इसका दर्श नहीं दिया और किसी बुजुर्ग और किसी वली ने अल्लाह के सिवा कभी किसी से मदद नहीं मांगी है। मदद करने वाली ज़ात सिर्फ एक अकेले अल्लाह की है, हाजत रवा ज़ात अल्लाह पाक की है, मुश्किल कुशा अल्लाह पाक है। अल्लाह ने किसी वली या किसी नबी को इस बात का इख्तियार नहीं दिया कि वो अल्लाह के अलावा किसी और की पुकार पर जाएं और जाकर उसकी मदद करके आएँ। हैरत की बात यह है कि हमारी मुश्किलें हल करने के लिए तो ये लोग मौजूद हैं, जब इनके अपने ऊपर इनके ख़ानदान पर जब मुश्किलात आई तो फिर उस वक्त उनको क्यों नहीं बचाया गया। तो बहरहाल ये किसी बुजुर्ग की तालीम नहीं है। ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के सिवा किसी को पुकारा, ना पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा। ये सब मोहब्बत और अकीदत के नाम पर दिए गए फ्रॉड हैं। और बनी इसराइल के अंदर, यहूद और नसारा के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद थी। ये कोई आज की नई बात नहीं है। पहली उम्मतें भी अकीदत और मोहब्बत में बहकती रही हैं। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे उनकी मोहब्बत में। और ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगम्बर हैं और उनकी मोहब्बत और अकीदत में आकर वो गए। तो इसी तरीके से औलिया अल्लाह से मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और अकाबिरीन से मोहब्बत हमारे ईमान की हिफाजत है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इनकी मोहब्बत और अकीदत में हम इनको अल्लाह की तरफ से जो है वो मुकर्रर करदा समझ लें कि ये अब लिहाजा अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारते जाओ, ये हमारी मदद करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर क्या करेंगे। तो इसलिए ये इन लोगों की बातों में ना आइए। एक अकेला अल्लाह है पूरी कायनात के अंदर जो सबके मसले हल करता है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, उसके सिवा कोई नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये चैलेंज है, कुल हातू बुरहानकुम, लेकर आओ इस पर कोई दलील अगर तुम ला सकते हो। और कोई दलील नहीं है तुम्हारे पास सिवाय इसके कि इधर उधर के ढकोसले और इधर उधर की बातें। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों की समझ नसीब फरमाए। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, सिर्फ अल्लाह को पुकार। काम कर अपने हाथों में दी का अरम, अपने असराफ का हम रखेंगे बरम। जब किया दिल में अपने फकत के अज़म, रब की नुसरत हमेशा रही हम कदम। अपने हाथों में दी का अरम, अपने असराफ का हम रखेंगे।